हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 6 मैथ में चैप्टर नंबर 3 और जिसका जो है पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। उसका हम लोग पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पार्ट 2 है, लेकिन वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट 3 क्योंकि ऑलरेडी 2 पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है मोर डिविजिबिलिटी रूल। उधर हम लोग डिवीजन के बारे में 2 से लेके 11 तक के लिए हम लोग चेक किए थे कि कैसे डिवीजन सिंपल डिवीजन देखने से या कुछ छोटे छोटे पॉइंट करने से जो है कैसे हम चेक कर सकते हैं कि कोई बड़ा सा नंबर किससे डिवाइड हो सकता है। उसके अलावा हम लोगों ने कॉमन फैक्टर भी चेक किया था, कॉमन मल्टीपल देखा था और को प्राइम नंबर देखा था। 4 पॉइंट डिस्कस किए थे। आज यहाँ पर हम लोग कुछ और पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिसमें से मोर डिविजिबिलिटी रूल है। जो डिविजिबल रूल हमने किया था उसमें से थोड़ा सा और कुछ पॉइंट, बेसिक पॉइंट, जनरल रूल डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग जैसे क्या है प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव होल नंबर इज डिविजिबल बाय 2। इसमें ये कह रहा है कि 2 लगातार होल नंबर हैं, अगर उनको जो है प्रोडक्ट किया जाए तो हमेशा 2 से डिवाइड हो जाएंगे। देखेंगे क्या मतलब है। इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ फैक्टर ऑफ दैट नंबर। कहने के मतलब अगर एक नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाता है तो उसका जो भी फैक्टर होता है वह भी उसके सारे नंबर से डिवाइड हो जाता है। इसको भी डिटेल में देखेंगे। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट आल्सो। ये भी देखेंगे क्या है। इफ 2 गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय ए नंबर देन देयर सम इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। ये भी देखेंगे। इफ 2 गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय ए नंबर देन देयर डिफरेंस इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। ये सारे पॉइंट हम याद रखेंगे, क्लास 9th में इनकी जरूरत पड़ती है। ये सारे रूल्स की हमको जरूरत पड़ती है और आगे की क्लासेस में भी जरूरत पड़ती है। फिर हमारा क्या है, फिर एक प्राइम फैक्टराइजेशन में नंबर है, कोई नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है ये डिस्कस करेंगे। ये सारे पॉइंट के अलावा तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 जनरल रूल डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी में। फिर एक आपका 7 रूल है, फिर 7 है, 8 है, 9 10 पॉइंट्स हैं, जिसमें से ये सारे कॉमन ही हैं, तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 1 2 2 लाइन के हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स इन डिटेल। लेट्स टेक वन बाय वन। पहला है मोर डिविजिबल रूल 1। पहला रूल जो हम लोग डिस्कस क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव होल नंबर इज डिविजिबल बाय 2। 2 कॉन्सेक्यूटिव होल नंबर, लगातार जो 2 नंबर हैं उनका प्रोडक्ट 2 पर, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव होल नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अब आप देख लीजिए होल नंबर कौन कौन से हैं। इतने में ही आपका काम हो जाएगा, 10 ना भी छोड़े तो भी। अब इसमें क्या रहा, प्रोडक्ट ऑफ 2। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेने का मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 0 और 0 और 1 का प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। फिर इन दोनों का देखते हैं, 1 और 2 का देखते हैं क्या आएगा, 2 आ जाएगा। फिर 2 और 3 का देखते हैं क्या आएगा, 6 आ जाएगा। 3 into 4 का देखते हैं क्या है, 4 into 5 का देखते हैं क्या है, 5 into 6 का देखते हैं क्या है, 6 into 7 का देखते हैं, फिर क्या है 7 into 8 का देखते हैं, ये आता है 8 into 9 का देखते हैं। ये सारे नंबर देखिए क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव होल नंबर इज डिविजिबल बाय 2। 2 होल नंबर का कंसेप्ट, अब ये 0 है तो 2 से डिवाइज है ही, 0 तो किसी भी नंबर से डिवाइजेबल होता है। अब 2 है, 1 और 2, ये 2 से होगा, ये भी 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 होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये होगा, क्योंकि लास्ट के सारे डिजिट 0 या इवन है, इसलिए 2 से डिविजिबल होगा, इसमें कोई शंका नहीं। इसका मतलब 8 इज
ये स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पॉइंट क्या है, दूसरा रूल क्या है। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ फैक्टर ऑफ नंबर। क्या देखते हैं, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर। अब क्या कहने का मतलब देख लीजिए, लेते हैं थोड़ा सा बड़ा नंबर 856, ठीक है, या 972 या 11 का तो फैक्टर होता नहीं, 14 लेते हैं, ये ले लेते हैं। 3 नंबर हम लोग ले लेते हैं, कौन सा, 8 and 56, 9 and 72, 14 and 112। ये क्या कर रहा है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ फैक्टर ऑफ दैट नंबर। क्या कहने का मतलब है कि अगर 8 से 56 डिवाइड हो सकता है तो 8 का जो फैक्टर है 2 इंटू 2 या 2 इंटू 4, इसका ये मतलब हुआ कि 56 जो है इससे और इससे दोनों से डिविजिबल हो जाएगा, ये इसका कहने का मतलब है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्या है, 9 इज डिविजिबल बाय 72। इसका क्या मतलब, 9 का जो फैक्टर होगा 3 and 3, तो इसका मतलब 3 से 72 भी डिविजिबल हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। इसी तरह क्या है, 14 ये है, तो 14 से जो है अगर हम 12 112 8 ये हो जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, 14 का जो फैक्टर है 2 इंटू 7, इसका मतलब 112 जो है आपका 112 2 से भी हो जाएगा, इसी तरह कह रहा है 112 7 से भी हो जाएगा, इससे तो हो ही जाएगा, इससे चेक कर लेते हैं। 4 6 जा, ये इसका मतलब है, दैट्स इट। थोड़ा सा ट्रिकी है, इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। और भी एग्जाम्पल आगे आएंगे। तीसरा देखते हैं, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को-प्राइम नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट आल्सो। 2 क्रोम तो देन इट इज डिविजिबल देयर प्रोडक्ट आल्सो, कहने को 2 को-प्राइम नंबर है, सपोज करिए 5 और 6 को-प्राइम है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हुआ 30। तो कोई नंबर है, सपोज करिए क्या है 180, ठीक है। तो कहने का मतलब इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को-प्राइम देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब ये 180 जो है 100 आपका 180 कह रहा है, ये किससे 5 से अगर डिविजिबल हो जाएगा, और ये अगर 6 से डिविजिबल हो जाए, तो इन दोनों अगर ऐसा पॉसिबल है तो इसका मतलब 180 जो है 30 से भी डिविजिबल हो जाएगा। दैट इज द मीनिंग कि कोई भी नंबर अगर 2 को-प्राइम नंबरों से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर उन दोनों को प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा, दैट इज द मीनिंग। सिंपली बात है, तो ये हो जाएगा, ये डिविजिबल हो जाएगा, देख लीजिए हो गया, ये हो जाएगा,
ये देखिए 6 टाइम जाएगा, तो ये ट्रू है, इसका मतलब इट इज ट्रू। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, इफ टू गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय ए नंबर देन देयर डिफरेंस इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। अब इसका क्या है, कोई दो नंबर है, 35 है और 45 है, दो नंबर है, ठीक है, दो नंबर है। कह रहा है कि इफ टू गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय ए नंबर, सपोज करिए ये दोनों किससे डिविजिबल हो जाएंगे, दोनों डिविजिबल 5 से दोनों डिविजिबल हो जाएंगे। तो कह रहा है तो देन देयर डिफरेंस इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। इसका क्या मतलब, दोनों का डिफरेंस, इसका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस। सो 45 में से 35 डिवाइड किए तो कितना है, 10। तो ये जो नंबर आएगा यह भी 5 से डिवाइड, सो 10 इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो ये कहने का मतलब है कि दो नंबर हैं, दो नंबर को अगर 5 को ये तीसरा नंबर डिवाइड कर रहा है तो पहले दो नंबर का जो डिफरेंस आएगा वह भी इस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। कहने का इसका अगर जनरल मतलब है, सपोज करिए ये एक x है एक y है, ठीक है, इनको डिवाइड करने वाला कोई नंबर z है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इफ x is divided by z and y is divided by z, then x minus y is divided by z या y minus x is divided by z, ऐसा है जनरल मतलब। कोई जनरलाइज मैंने कर दिया था स्टैंडर्ड फॉर्म में, और भी कोई नंबर ले सकते हैं, सपोज करिए 56 ले लीजिए, ठीक है, 28, दो नंबर है, एक नंबर दो नंबर, डिविजिबल बाय 4, सिंपल है, 4 से हो जाएंगे। सो कहने का ये मतलब हुआ, क्या कहा मैंने, 4 से 56 और 4 से 28 हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस ऑफ नंबर, डिफरेंस ऑफ नंबर क्या है, 56 माइनस 28। आगे भी जो बड़ा हो उसको पहले ले लीजिए, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 28 आएगा, घटाने से 28। देन 4 से ये जो 28 है यह भी डिवाइड हो जाएगा। ये कहने का मतलब, ये रूल है, सिंपली बात है। सो इट इज ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं, इफ टू गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय ए नंबर देन देयर सम इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। सेम पिछले वाले का उल्टा है कि दो नंबर, अगर नंबर ये है वही ले लेते हैं, 56 28, क्या है, इफ टू नंबर डिविजिबल 4 लेते हैं, ठीक है, डिवाइजर आपका 4 है, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 4 इज डिविजिबल बाय 56 और 28, 56 इज डिविजिबल बाय 4 एंड 28 इज बाय डिविजिबल। तो सम ऑफ नंबर क्या है, 28
8 प्लस 56, इनको ऐड करने से क्या आपको मिल रहा है? 84 मिलेगा। सो इसका क्या मतलब होगा? 84 डिविजिबल बाई 4, ये भी हो जाएगा, दिख रहा है। तो यही कहने का मतलब कि दो नंबर हैं, अगर वो किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो पहले जो दो नंबर हैं उनको अगर जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आए वो अभी उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। सिंपल रूल है, जनरल रूल है, नेचुरल रूल है, ट्रू। कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। सिंपल है। अब यहाँ तो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर लिए थे, वहाँ पे छूट रहा था, इसको करिएगा, कॉमन फैक्टर निकालिएगा। फिर क्या है, इसमें भी कॉमन फैक्टर ही है। अब ये भी क्वेश्चन है, करिएगा, पिछले का ही है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? When a number is expressed as a product of prime number, factorization is also called prime factorization. एग्जाम्पल यहाँ पे 36 का है, और थोड़ा सा देखते हैं क्या है। प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या, कोई बड़ा नंबर है, सपोज करिए 56 है, इसका सबसे छोटे छोटे फैक्टर में करना है। 1 2 से हो जाएगा, देखेंगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो सबसे पहले 2 हो गया, फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या होगा देखेंगे, ये 28 आता है, उसके बाद क्या है 1 इंटू 2 इंटू, अब 28 है तो फिर 2 से हो जाएगा, फिर 14 आ जाएगा, फिर देखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये क्या है, फिर 2 इंटू 7। तो इसका मतलब प्राइम फैक्टर ऑफ 56 इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ये है। कोई भी नंबर है उसके सबसे छोटे, अब उसके बाद उसका कोई पार्ट ना बचे तो उसको प्राइम फैक्टर है, क्योंकि एक दूसरे से प्राइम है, इनका और कोई पार्ट नहीं हो सकता, इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। इसकी ज़रूरत हमें एलसीएम या आगे की में ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ये सारी चीज़ें हैं। कुछ एक्सरसाइज है, क्या है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9, नहीं, ज़रूरी नहीं है, फॉल्स है। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इट इज मस्ट बी डिविजिबल बाई, ये ट्रू है। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 18 इफ इट इज डिविजिबल बाई 3 and 6, दैट इज ट्रू। इफ ए नंबर इज डिविजिबल 9 and 10 बोथ, देन इट डिविजिबल 90, ये भी ट्रू है। इफ 2 नंबर आर को प्राइम at least one of them must be prime, हाँ ट्रू है, कोई भी 2 प्राइम है तो एक प्राइम तो होगा ही। all number which are divisible by 4 must be divisible by 8, नहीं, फॉल्स है। जो 4 से होगा जरूरी नहीं 8 से हो सकता है, लेकिन all number which are divisible by 8 must be 4, ये ट्रू है, 8 से है तो 4 से होगा। if a number is well divided 2 numbers separately इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइडेड देयर, वही है जो हम लोग अभी मोर किया है कि इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइडेड 2 नंबर सेपरेटली देन इट मस्ट डिवाइड देयर सम। 2 नंबर ट्रू है, अभी हम लोगों ने सीखा है कि अगर एक नंबर 2 नंबरों को डिवाइड कर रहा है तो उनका सम भी वो डिवाइड कर लेगा। इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई सम ऑफ 2 नंबर इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइडेड टू, अभी ट्रू है, उसी का उल्टा, इसी का उल्टा पूछ रहा है, ये भी ट्रू है। राइट, इसका 2 फैक्टर ट्री बनाना है, 16 का फैक्टर ट्री ऐसे है, तो इसको क्या कर सकते हैं, 4 18 15, और क्या है एक इसका ये कर सकते हैं
तो इसका भी फिर हम कर सकते हैं 2 इंटू 2, इसका करते हैं 3 इंटू 5, इसी तरह इसका भी कर सकते हैं 3 इंटू 4, फिर इसका भी कर सकते हैं 2 इंटू 2। वही इसी को थोड़ा अलग अलग तरीके से दिखाना फैक्टर ट्री है, नथिंग भी। दो तरह से फैक्टर है, इसी का दो तरह से फैक्टराइजेशन करना, ठीक है। तो क्या है ये 2 3 3 5 इस तरह का है। तो कुल मिला के इनमें दो दो इसका यही है कि इसको दो तरह से आप डिवाइड कर लीजिए। 2 फैक्टर ये है एक, ये कॉम्बिनेशन ले लीजिए, पंद्रह का कॉम्बिनेशन 12, 10 का भी हो सकता है 6 इंटू 12, और एक हो सकता है, ठीक है 4 इंटू 15 हो सकता, 4 इंटू 15 भी हो सकता है। इस तरह का दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ये क्या होगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 5, अब इस तरह का क्या हो सकता है 2 इंटू 2, ये हो सकता है 3 इंटू 5। इस तरह का है, उसको दो तरह से फैक्टर करने का, इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, सिंपली है। तो बाकी और चीजें करिए एक्सरसाइज में, दिक्कत है तो भी पूछिए। बाकी एक्सरसाइज है करिएगा, सिंपली एक्सरसाइज है, जो नहीं आता है तो यू विल आस्क्ड। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस। ये हाईएस्ट क्या है, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 एंड मोर नंबर क्या होता है, फिर एक LCF है, लीस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 एंड मोर नंबर है। ये दो टॉपिक आपके हैं। देखते हैं ये दोनों क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, हाईएस्ट मतलब कॉमन फैक्टर, इसको धीरे धीरे समझता है। क्या है, व्हाट इज HCF ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर। देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। कोई दो नंबर ले लेते हैं, सपोज करिए 36 और 90 ले लेते हैं। तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम एक तो रहता ही, या आप ऐसे कर सकते हैं 36 का प्राइम 1 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा। फिर एक आपका हमने 56 लिया था, 1 इंटू 2 इंटू 2, फिर जो है 2 इंटू 2, इंटू 7 हो जाएगा ये। अब इसमें क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें देखना है कि दोनों में कौन कौन से नंबर सबसे ज्यादा हैं।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में कॉमन क्या है, ये है, ये क्या है, ले लिए। फिर क्या किया, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये ले लिए। फिर क्या है, ये भी है, ये भी है। दो हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। तो इसमें 3, ये 4 नंबर इसमें भी मिल रहे हैं, ये 4 नंबर इसमें भी मिल रहे हैं और ये 4 नंबर इसलिए इन दोनों में HCF दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन मतलब समान, सबसे ज्यादा कॉमन फैक्टर दोनों में कौन से समानता है, तो कौन कौन सी है, A 2 ये है, दैट इज 8, दोनों में कॉमन 8 है। यही कहने का मतलब है। अब इसी का उल्टा HCF होता है, ठीक है, इसी का उल्टा होता है HCF। देखते हैं क्या है आगे का। कॉमन फैक्टर है, लीस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर। यहाँ पे फाइंड द LCM ऑफ 2। LCM मतलब लीस्ट, सबसे कम कॉमन फैक्टर क्या है। अब देखिए यहाँ पे 12 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 1 × 2 × 2 × 3 12, ये 18 है, इसका क्या करना, 1 × 2 × 3 × 3। इन दोनों में सबसे कॉमन, लीस्ट कॉमन कौन कौन से, सबसे कम कॉमन कौन कौन से, ये लीस्ट कॉमन कौन कौन से है ये देखना है। तो इसमें देखिए ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए कौन कॉमन नहीं है। अब कौन सा कॉमन नहीं है, ये भी और ये भी कॉमन। अब जो बचता है LCM लीस्ट कॉमन फैक्टर, ये दोनों बचते हैं, ये दैट इज LCM हो, लीस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में जो कॉमन नहीं है वो लेना है, ये दोनों है इसके LCM होते हैं। जस्ट उल्टा, अगर इसका HCF लेते हैं तो इसका HCF लेंगे तो क्या होगा, जो हम मल्टीप्लाई 1 ले लेंगे, फिर एक इसका 2 ले लेंगे, फिर 2, एक ही 2 है ना, एक, फिर एक 3 ले लेंगे, ठीक है, ये ले लेंगे हम। जो कॉमन है वो ले लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन, दैट इज ये। तो दोनों में सेम ही आ रहा है। फिर से एक और देख लेते हैं, 24 का कर लेते हैं, 1 × 2 2, ये हो गया। फिर ये 18, 1 × 2 × 3 × 3। इसमें दोनों में जो कॉमन नहीं है वही लेना है LCM। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, एक चीज़ हम लोग करेक्ट कर लेते हैं LCM में। पहले 12 नंबर लेते हैं, इसको देखते हैं, 1 × 2 × 2 × 3, और 18 को लेते हैं 1 × 2 × 3 × 3। तो LCM में क्या होता है, LCM में क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं कॉमन वाले। एक कॉमन है, ये हो गया। फिर क्या है, ये कॉमन है, ये हो गया। फिर क्या, ये और ये कॉमन है, ये हो गया, ये काट दी। इसके बाद जो नंबर बच रहा है वो भी हम इसमें ले लेते हैं, दैट इज द LCM। तो LCM मल्टीप्लाई करते हैं, 36 हो जाता है। लेकिन एक एग्जाम्पल और लेते हैं, दूसरा वाला 24 लेते हैं, 2 × 1 छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा।
क्योंकि 1 रहता है तो 2 3 × 3 × 5 ये होगा। अब तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम सबसे जो कॉमन है वो ले, दोनों कॉमन है ये ले लिया। अब क्या है, कोई और 2 कॉमन है नहीं, तो क्या है इसमें 3 कॉमन है वो ले लीजिए। दोनों में जो कॉमन है एक बार लेते हैं, दोनों में जो कॉमन है उसको एक बार लेते हैं। अब क्या बचा, ये बचा, इसका मतलब उसके बाद अब ये बचा, उसके बाद ये बचा, ये हो गया इसका एलसीएम। मल्टीप्लाई करिए, 6 12 × 24 हो गया। ये 24 इतने का मल्टीप्लाई, ये हो गया 15। अब इनका मल्टीप्लाई 15 चौको 60 30, ये होगा इसका एलसीएम। एलसीएम हमेशा बड़ा नंबर आता है, एलसीएम छोटा नंबर आता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर इसी का हमको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना होता तो क्या होता, क्या करते, 12 में 2 × 2 × 3, 18 में 2 × 3 × 3, तो एचसीएफ क्या होता, जो कॉमन है वो ले लेते हैं। ये कॉमन है 2, ये कॉमन है 2, ये 6 हो जाएगा। दैट इज द मतलब। अब इसका अगर थोड़ा सा हम और इम्प्लीकेशन देखें तो क्या होता है, एलसीएम जो है, एलसीएम जो आता है वह नंबरों से डिवाइडेड हो जाता है। ठीक है, अभी आगे भी देखेंगे, थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा समझने में, आपको आएगा तो देखेंगे क्या होता है इसका। डेली लाइफ में यहाँ क्या रहा है, यूज एलसीएम एचसीएफ इन प्रॉब्लम ऑफ डेली लाइफ। एलसीएम एचसीएफ से कैसे ये करेंगे इस क्वेश्चन का। 2 टैंकर कंटेन इतना और इतना लीटर ऑफ केरोसिन ऑयल रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर द केरोसिन ऑयल ऑफ बोथ टैंकर व्हेन यूज एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी आ रहा है, ऐसा मतलब ऐसा कौन सा तराजू लें या कौन सा लीटर लें जिससे इन दोनों को पूरी मेजरमेंट किया जा सके, ऐसा कुछ करने, मतलब 2 कंटेनर है उसमें से हम एक बाट लें जिससे हमको इसको तौलना हो, तो वह कितने कैपेसिटी का होगा जिससे ये दोनों बराबर तौला जाए। तो अगर ये मैक्सिमम शब्द यूज हो रहा है, जिसका मतलब इन दोनों का क्या है, एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ। तो इन दोनों का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे, देखिए इसका अभी और समझाऊंगा डिटेल में। एचसीएफ निकालते हैं तो 850, इसका डिवीजन करते हैं, 2 से होगा। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए थोड़ा सा, 2 से हो जाएगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा। और करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा 5, फिर 5 से हो जाएगा ये, वही डिविजिबिलिटी टेस्ट लगेगा अभी। यहाँ पे देखिए कितना होगा, ये 15, 13 से हो गया, 13 × 5। सो ये आपका जो है 850 जो है किससे हो जाएगा, 2 × 5 × 5 × 13, ये आ जाएगा। इसी तरह इसका देखेंगे 680, इसका कितना करेंगे, 2 से हो जाएगा। और करेंगे 2 से हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए 4 से इसका हो जाता तो हम डायरेक्ट यहाँ 4 यूज कर लेते हैं। ये हो जाएगा। अब 70 है, 170 है, तो इसको 5 तो हो ही जाएगा क्योंकि दिख रहा है। चौंतीस है, अब इसका और कर लेंगे
2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 17, तो इसका मतलब इसका 680, इसको भी हम लोग करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17। अब इनका हम निकालते हैं HCF, देखते हैं HCF क्या है। इसमें कॉमन क्या है, 1 2 1 2 ले लिए, और क्या कॉमन है भाई, 1 5 1 5, और कोई कॉमन है क्या इसमें, और कोई कॉमन नहीं। इसका मतलब 10, इसका मतलब हम 10 लीटर का कोई कैन लेंगे तो वो दोनों को पूरी तरह नाप लेगा, बाकी और कुछ नहीं। तो 10 लेने का मतलब ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 10 से डिवाइड हो जाएगा, ये मतलब हुआ। तो ये इसमें क्या है कि दोनों ऐसे 10 लीटर का अगर हम एक ले कोई कैन, जिससे 10 को डिवाइड करें तो 85 बार में ये भी डिवाइड हो जाएगा, और 86 टाइम में ये भी डिवाइड हो जाए, बराबर बराबर हो जाए, कुछ बचेगा नहीं, थोड़ा भी तेल दोनों कंटेनर का बचेगा नहीं। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। इस तरह का और प्रॉब्लम लेंगे। यहाँ पे क्या करें, ये है इन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप अप टुगेदर, दोनों साथ निकलते हैं। देयर स्टेप, एक 80 सेंटीमीटर, एक 85 और 90। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ऑल कवर द सेम डिस्टेंस इन, ठीक है, तो इन कंप्लीट स्टेप। तो कहने का मतलब मिनिमम अगर है तो वहां पे आपको HCF लगाना है, मैक्सिमम है तो वहां पे HCF निकालना है। तो यही कहने का मतलब इन दोनों में कितनी दूरी वो चले या कितने स्टेप चले कि दोनों बराबर पहुंचे, बराबर दोनों का स्टेप हो। तो इसके लिए क्या है, LCM लगाना पड़ेगा। सबसे पहले 80, इसका करिए 4 से कर दीजिए 20, ये हो जाएगा 2 की, या कह सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5। इसी तरह क्या है 85 है, तो ये 17 होगा, ये होगा। और तीसरा 90 है, 2 3, ये होगा 15। अब इसका LCM क्या होगा, LCM यहाँ लेते हैं इसका LCM। तीनों में देखिए कॉमन कितने नंबर हैं, इसमें देखना है 2 नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें। तो इसका मतलब तीनों में सबसे पहले कॉमन क्या है, ये 5, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, और ये भी क्या लिखा जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इसमें भी 1 5 कॉमन है। तो तीनों में जो है 1 5 कॉमन, सबसे 5 1 लिख लीजिए, 1 1 5 काट दीजिए। और देखिए क्या कॉमन है, और तो कोई कॉमन नंबर नहीं। इसका मतलब अब आपको कितने 2 बच रहे हैं, इसके 4, तो ये चारों लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि अब 1 2 कॉमन है, तो इसके 1 2 ले लीजिए, हटा दीजिए, और क्या है बस। तो इसका मतलब इसके कितने आ जाएंगे, 1 कॉमन, तो इसके 3 2 आ जाएंगे, फिर और कुछ नहीं। अब दूसरे वाले में क्या है, 5 तो गया 1, दूसरे वाले का 17 आ जाएगा। तीसरे वाले में 1 2 तो चला गया है, तो अब क्या बच रहा है, 1 3 बच रहा है, 1 5। इसका मतलब 3 और 5 आ जाएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, 1 5 है, फिर 1 2 3 4, 4 बार 2 है, फिर क्या है 1 बार 17 है, फिर 1 बार 3 है, फिर 1 बार 5। तो इन दोनों इस सारे का मल्टीप्लाई जो करके आएगा वही नंबर ऑफ स्टेप होगा, काफी बड़ा नंबर होगा। 5 में 10 20 40
40 और 3 120, तो ये आ जाएगा आपका 120, तो सिंपली मल्टीप्लाई हो गया। अब फिर 5 बचा, फिर 5 × 17, ये होगा 600 × 17। तो क्या मतलब, अगर तीनों जो है 10,200 स्टेप चलेंगे, तीनों 10,200 स्टेप चलेंगे तो एक साथ एक जगह पहुंच जाएंगे, एक कंप्लीट, एक ही साथ चलेंगे, एक ही साथ एक दूरी में पहुंचेंगे। कहने का यही मतलब है कि 1000 इतना स्टेप अगर वो चलते हैं, एक जगह शुरू किए, यहाँ से तीनों ने शुरू किया, तो तीनों के जो नंबर अब स्टेप हैं अलग अलग होगा, लेकिन इसको भी, इस वाले को भी इतना करना पड़ेगा, इस जो इसका है मतलब स्टेप की दूरी, मतलब इसकी स्टेप की दूरी 80 सेंटीमीटर है, दूसरे की एक की 85 सेंटीमीटर है, एक स्टेप की दूरी 90 है। तो पहला स्टेप तो दोनों होगा, लेकिन अगर तीनों इतना स्टेप चलेंगे तो तीनों जो है एक साथ पहुंचेंगे, ये इसका कहने का मतलब। इस तरफ के क्या है, मिनिमम है। अगर क्या करें, इन ए मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन गेट टूगेदर, स्टेप ऑफ टूगेदर, देयर स्टेप मेजर इतना। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ऑल कवर सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। तो कहने का मतलब कितना है, तो कितना सेंटीमीटर चलना पड़ेगा, इतना सेंटीमीटर। 10,700 सेंटीमीटर अगर ये चले, 10,700 सेंटीमीटर ये चले, 10,700 सेंटीमीटर ये चले, तो जहां से इन्होंने शुरू किया था वहीं से ये खत्म होगा। तो इनके चलने वाली दूरी इतना सेंटीमीटर होगा, इनकी भी जो दूरी होगी इतना सेंटीमीटर है, और इनकी जो दूरी सेंटीमीटर। तो क्या मतलब, तो मतलब ये है कि इसका, इसका और इसका तीनों का एलसीएम जो आएगा, एलसीएम जो आएगा उतना ही सेंटीमीटर, उतना सेंटीमीटर तीनों को चलना पड़ेगा, पहला, दूसरा, तीसरा। ये दैट इज द मिनिमम ऑफ ये। अबे हमें लगता है आप लोग समझ गए होंगे, अदरवाइज नहीं फिर से पूछेगा। इसी तरह क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर, यहाँ लीस्ट आ गया, तुरंत दिमाग जाना चाहिए। लीस्ट का मतलब मिनिमम या लीस्ट एलसीएम, विच व्हेन डिवाइडेड बाय ये एंड ये लीव रिमाइंडर 7। ये कहने का मतलब है कि ऐसा कौन, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय लीव ए रिमाइंडर 7। तो कहने का मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 12 से 16 से 24 से और 36 से हम डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो 7 आए। तो ऐसा एक बड़ा सा नंबर कौन सा है जिसको इन चारों से डिवाइड करें और रिमाइंडर क्या मिले, 7। नाउ वी गेट द नंबर, लीस्ट है तो फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एलसीएम। सो चारों का एलसीएम निकालना है, देखते हैं व्हाट इज द 2 × 2 × 3, फिर 16 है, 2 × 2 × 2 × 2 24 है, ये हो जाएगा, फिर 36 है, अब एलसीएम हमको लेना है, एलसीएम दैट इज गोइंग टू। अब देखिए सब में, चारों में सबसे कॉमन क्या है, काट ली, एक बार ले ली, चारों को एक बार नहीं लिया। अब इसमें भी देखिए 4 बार है, ऐसे कर दीजिए, कितना हो गया
अब देखिए इन तीनों में क्या है, तीनों में क्या है, 1 1, चलिए ले लीजिए। अब क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, 1 1 1, ले लीजिए 3। अब कितने नंबर बचे, अभी 1 2 बचा है, तो इनको भी ले लीजिए, 2 और 3 भी ले लीजिए जो बच रहे हैं। अब देखिए नंबर क्या है, 8 72, 72 आ गया। 72 को 12 से डिवाइड करेंगे, 16 से, 24 से, सबसे डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 7। रिमाइंडर चाहिए तो इसका क्या मतलब, अब जो है 72 में 7 जोड़ दीजिए, तो अब आपका 79 मिनट। तो 79 ऐसा नंबर है जिसको इन चारों से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो एलसीएम जो आएगा उसमें जो रिमाइंडर की बात कर रहे हैं उसको ऐड करेंगे। इसका मतलब क्या है, आपके पास 79 नंबर। अब अगर इसको 12 से डिवाइड करिए, 6 टाइम जाएगा, 7 आएगा रिमाइंडर। इसी तरह 16 से डिवाइड करिए, कितना बार जाएगा, सोलह पंगा फंसा रहा है, गड़बड़ी हुई। लेट्स सी फिर से क्या होता है, चेक करना पड़ेगा क्या गड़बड़ हुआ। थोड़ा सा देखना पड़ता है। काफी बड़ा नंबर आ रहा है, इसको 16 से डिवाइड करते हैं। देखते हैं क्या आता है।
9। ये 16 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए एक थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। हम लोग क्या कर रहे थे कि सबसे पहले जो कॉमन थे वो ले लेते हैं, बाकी जितने नंबर बचते हैं सब में उसको भी लेना पड़ता है। कहने का मतलब है एलसीएम में क्या करना है, जो 12 है थोड़ा सा एलसीएम कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। जब क्वेश्चन करते हैं तो चीजें सही हो जाती हैं। ये तो इसमें एलसीएम में क्या करना है, हमारा सबसे पहला टारगेट है जो कॉमन है वो काट दीजिए। ठीक है, जो कॉमन है काट दीजिए। 2 एक बार सब में कॉमन है, और कोई कॉमन है, ये भी कॉमन है, सिर्फ 2 जो कॉमन है वो लेना है। अब देखिए 3 किसी में कॉमन है, नहीं कॉमन है, सिर्फ एक में नहीं है, इसमें है और इसमें है, इसमें नहीं, इसलिए 3 नहीं काटेंगे। बाकी और कॉमन नहीं, बाकी जितने बचे हैं उनको ले लेना। इसका जैसे 3 बचा है इसको भी ले लेना है, इसके 2 बचे हैं इनको भी लेना है 4 करके, इन दोनों में ये बचे हैं इनको भी लेना है 6 करके। बाकी इसमें कितना बचा है, ये इनको भी लेना है 9। तब जो आता है वो एलसीएम होता है। ठीक है, 12 चौक 48 और ये इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करने से आएगा वो आपका एलसीएम होगा। हमने मल्टीप्लाई किया था 54, 48, 30, ये हो जाएगा 43, 16, 21, ये हो जाएगा 2, 9, 5, 2। बाईस होगा ये 6, तो 2692, तो इसका 2692 आएगा। अब इसको जो है सभी से डिवाइड हो जाएगा। अगर इसको हम देखते हैं 12 से डिवाइड करना चाहें तो हो जाएगा। फिर इसमें हमको ऐड करना है 7, तो ये हो गया 9, तब जाके एलसीएम आएगा 24, 2, 9, 24, 5, 9। कुछ मिस्टेक हो रहा है, चेक करिएगा इनका एलसीएम निकालने के बाद। उसके पहले वाले में आया था सो इन तीनों, इसका एलसीएम जो आपका आ जाएगा, एलसीएम आपका इसमें हम ऐड कर देंगे +7, तो हमारे पास जो नंबर आएगा फिर 99। तो ये जो नंबर आएगा इसको अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपको 7 रिमाइंडर आएगा ही। ये मैंने करके चेक किया है। ठीक है, आप करेंगे आएगा डेफिनेटली। बाकी ये एक्सरसाइज है, ये आपकी एक्सरसाइज है, इसमें और देखिएगा मैक्सिमम है यहाँ पे, जैसे मैक्सिमम वैल्यू है किसका, ये CF निकालना है, वही है यहाँ पे मिनिमम है, ये एलसीएम होगा। लॉन्गेस्ट स्टेप है, लॉन्गेस्ट है तो इसका मतलब ये CF होगा। इस तरह का वर्डिंग है तो
तो कह रहे स्मॉलेस्ट डिजिट है, तो इन तीनों का एलसीएम निकालिए। ग्रेटेस्ट है तो तीनों का जो है एचसीएफ निकालिए। यहाँ पे सिमल्टेनियस वाली बात है, वही स्टेप वाला है कि 3 बार एक साथ चलते हैं, फिर कब होंगे, तो इनका भी जो है एलसीएम होगा, इनका भी एलसीएम ही होगा। एक बार पहले जो जली, फिर कितने देर बाद ये फिर से एक साथ जलेंगी, तो वही है कि एक साथ चलना शुरू किए, फिर कितने देर चले या कितने टाइम बीते कि वो फिर से एक जगह पहुंच जाए। वही इसका लाइट वाला में भी वही कंसेप्ट लगेगा, एक साथ वाला भी। टैंकर वाला है तो इसमें भी मैक्सिमम है, तो इसका एचसीएफ ही चलना है। लीस्ट नंबर है, डिविजिबल बाई 5 है, तो एलसीएम निकालिए, एलसीएम प्लस 5 कर दीजिए। स्मॉलेस्ट 4 डिविजिबल बाई है, तो तीनों जो है एलसीएम निकालिए। स्मॉलेस्ट है एलसीएम, स्मॉलेस्ट है तो एलसीएम निकालिए। ये इनके हिंट्स हैं, इसमें सिंपली ये दिया गया है, फाइंड द एलसीएम, ऑब्जर्व कॉमन प्रॉपर्टी इन एलसीएम इज एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अभी इस नंबर ट्रू है, ट्रू है, यही कहने का मतलब कि 2 नंबरों का अगर जैसे 2 नंबर हैं, उनका सपोज करिए नंबर x एक नंबर है, एक y है, इन दोनों का एलसीएम कोई z है, इसका मतलब z इक्वल टू x इंटू वाई, यही कहने का मतलब है। एग्जाम्पल से ले सकते हैं कि जैसे इन दोनों का 9 3 इंटू 3 4 2 इंटू 2, इनका एलसीएम क्या होगा। ये तो सिंपली है, कॉमन कुछ नहीं है, तो 9 इंटू 4 हो जाएगा। तो वही कहने का मतलब इन दोनों का एलसीएम 36 होगा और दोनों का मल्टीप्लाई भी वही होगा। कोई दूसरा अगर ले ले तो जैसे ये ले लेते हैं 12, और 48 ले लेते हैं। ये होगा इसका एलसीएम, दोनों में 1 2, ये 3 कॉमन है, इसका मतलब 2 बार 2 आ जाएगा, 1 बार 3 आ जाएगा, 1 बार। अब कितना बचा, फिर 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या आता है। 4 3 12 12 24, तो यही कह रहा है कि ऑब्जर्व फाइंड एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर विच वन इज अ फैक्टर ऑफ अदर। तो ये इसका फैक्टर है। डू यू ऑब्जर्व इन रिजल्ट। नहीं, प्रोडक्ट ऑफ दोनों नंबर ईच केसेस तो नहीं आ रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ दोनों नंबर ईच केस नहीं होता। प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। दोनों नंबर का मल्टीप्लाई हमेशा जो है एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर आता है, ये कहने का मतलब है। वही चीज़ों का रिवीजन है, रिवीजन हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो रिवीजन है, सारे चीज़ों का रिवीजन है। सो दिस इज एंड ऑफ दिस चैप्टर। कोई दिक्कत है पूछिए कमेंट बॉक्स में, कहीं पे यूट्यूब पे आप हैं तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन डालिए
result will be given. Okay, thanks.